मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन जमीन हमेशा पैर के नीचे ही होता है। नमस्कार, मैं हूं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। आज एक ऐसे शख्स के साथ मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं जो सीपीआई के झंझारपुर विधानसभा से उम्मीदवार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म पे। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वामपंथी विचारधारा जो सीपीआई उसका सिरमौर है। वामपंथी विचारधारा हम उस विचारधारा को कहते हैं जिसमें समाज के हर एक तबकों को एक साथ जोड़ करके मंच पे प्रस्तुत करना रामनारायण जी का अरसों से देखा जाता है। और कहते हैं ना कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो इनका जीवन संघर्ष में रहा है। आज से ही नहीं, इन्होंने दशकों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जो सरगर्मी आप लोगों को देखने को मिल रही है इनके पार्टी के साथ, क्योंकि इस बार महागठबंधन से ये उम्मीदवार हैं झंझारपुर विधानसभा के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने के साथ साथ ये प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। चुनावी तपिश में और भी सरगर्मी को ऊपर उठाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनका कहना है कि हमारे कई गांव कस्बों में इनका अच्छा खासा रसूख है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल जर्नलिज्म पे। साथ ही साथ आपके पार्टी का जो कहने का जो अंदाज है, लाल सलाम हमारे तरफ से। लाल सलाम, बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आए, मौका दिए। झंझारपुर विधानसभा से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आप उन सारे प्रत्याशियों को किस तरह से? झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में हम कम्युनिस्ट पार्टी की आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा की राजनीति करती है। हर वर्ग हर समुदाय की हक की आवाज के लिए लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, हमारे नजर में कोई भेदभाव नहीं है। हम लगातार झंझारपुर के विकास के लिए संघर्षरत हैं। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबों की आवाज हम उठाते हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे बीजेपी से नीतीश मिश्रा जी हैं या तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बड़े बड़े लीडर यहाँ पे उतर रहे हैं और ये हाई प्रोफाइल सीट रहा है। इस सीट से मंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सिर्फ एक ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि भारतीय भाजपा का जो एजेंडा है वो आरएसएस के एजेंडा पर चल रहा है, जो गरीब किसान विरोधी एजेंडा उनका है। कोई मेरा विरोधी नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वही गरीब विरोधी है, वही मेरा भी विरोधी है, वही झंझारपुर के आम जनता का भी विरोधी है। क्योंकि झंझारपुर में विकास का अगर कोई बाधक हुआ तो झंझारपुर के वही बीजेपी के जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट हैं मिश्रा जी, वही झंझारपुर में विकास के बाधक हैं, झंझारपुर में गरीब विरोधी हैं। इसी झंझारपुर के धरती से उन्हीं के पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री हुए। झंझारपुर के जनता ने उनको काफी मौका दिया, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर उनके पिताजी को बैठाया, लेकिन आज झंझारपुर को क्या मिला? आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मिश्रा जी, यही झंझारपुर की धरती है कि उनको 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला, लेकिन झंझारपुर को उन्होंने क्या दिया? गन्ना विकास मंत्री हुए, एक भी इस जिले के अंदर, मधुबनी जिले के अंदर सकरी, लोहट, रेहम, चीनी मिल काया पलट नहीं हुआ। उसका मशीन भी बिक गया, उसका कमीशन भी लोग आपस में बंदर बांट कर लिए। गन्ना किसानों का एक मिल पर 2 लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है। गन्ना किसानों का अभी तक बकाया है। उस मिल में जो कार्यरत कर्मचारी थे, कई कर्मचारी मर गए, उसको आज तक भुगतान। राजनीतिक तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा शत्रु मानते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी ही झंझारपुर के लिए विकास का बाधक है और झंझारपुर के धरती पर वही विकास नहीं होने दे रहा है। और जितने भी दल के लोग हैं, मैं सबों से कंधा में कंधा मिला करके सब दिन चला। मेरा भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी का विरोधी नहीं है। आप चले जाइए किसी भी दल में, हमारी उम्मीदवारी होने से आम जनों में खुशी का माहौल है, क्योंकि हम लगातार एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सबों से मिलते जुलते रहे। गरीबों को 12 बजे रात में जरूरत होती है हमरा, तो गरीबों के साथ चाहे इलाज के लिए हो। अगर जीत जाते हैं आप तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा क्षेत्रीय में? अगर झंझारपुर की जनता मुझे सेवा करने का मौका दिया तो सबसे पहले मैं झंझारपुर के आम जनता, जो गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान,
उनका हम मान सम्मान की रक्षा करेंगे, स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। आज तक उनको जो सम्मान नहीं मिला वह सम्मान हम देंगे। वो कहते हैं कि आप 10 लाख नौकरी लाइएगा कहाँ से। और सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में जो है वो रोजगार पनपेगा ही नहीं, उद्योग आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जमीन है नहीं। महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री होंगे तो पहला जो कैबिनेट का बैठक होगा उसमें 10 लाख रोजगार हम देंगे। वह 10 लाख रोजगार का सब सीट वैकेंट है। आप जानते हैं कि हर विभाग के कार्यालय में आप जाइए, जितना कर्मी रिटायर हुए उसके नाम पर आज तक बहाली नहीं हुआ। आप चले जाइए हर विभाग में, जो रिटायरमेंट हुए उसके बाद नियुक्ति नहीं हुआ है, खाली है। उसके लिए कोई नया इतिहास नहीं बन रहा है। जो जगह रिक्त है, जो पद स्वीकृत है, उसी में बहाली करने का अगर वो प्रक्रिया करते हैं निश्चित रूप से वो करेंगे। उसके लिए कोई तजुर्बा ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानसिकता बनाने की जरूरत है कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। ये मानसिकता बनाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं कि कहाँ से लावेंगे, आप उनको कह दीजिए कि हर डिपार्टमेंट में जो रिटायर हुए जितना पद वेतनमान वाला स्वीकृत है आज तक बहाली नहीं हुआ। आप प्रखंड कार्यालय में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला कार्यालय में चले जाइए, शिक्षा विभाग के हर कार्यालय में चले जाइए। आप यहाँ बगल में देख लीजिए ललित नारायण जनता महाविद्यालय है, वहाँ कितना प्रोफेसर का पद स्वीकृत है और कितना प्रोफेसर कार्यरत है। अगर प्रोफेसरों की बहाली हो जनता कॉलेज में, हमको लगता है कि 40 से 42 प्रोफेसर का पद अभी खाली है। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं। उनका सोच है कि बेरोजगारी का जो समस्या है बिहार में, उसको हम समस्या का सबसे पहले समाधान करें। जिस जगह पे आपका ऑफिस है, झंझारपुर का ये मार्केट है, पानी आने के कारण आपके ऑफिस से लेकर के झंझारपुर के बगल वाले रास्ते में पूरा पानी लगातार भर जाता है। उसमें सीपीआई के कार्यकर्ता और आपकी मुखरता कहाँ दिखेगी? लगातार हम सीपीआई इस मुद्दा पर आंदोलन किए हैं। सड़क जाम से लेकर के अनुमंडल कार्यालय के घेराव किए, रेलवे पर हम धरना दिए, क्योंकि रेल का जो काम चल रहा था अंडरपास की लड़ाई भी हम लड़े कि इस वक्त इस तरफ का लोग, एक ही बेहद दक्षिणी पंचायत 2 भाग में विभक्त हो गया, क्योंकि बीच में रेल जाती है और अंडरपास नहीं था। हमने लगातार आमरण अनशन पर बैठे और रेलवे के जीएम से लेकर तमाम बड़े पदाधिकारी मिनिस्टर तक को हमने ज्ञापन दिया और उसी आंदोलन के बदौलत झंझारपुर में अंदर पास हुआ। आप देख लीजिए पुराना जो LIC का ऑफिस था उसके सामने बना है, क्योंकि उस साइड में टोटल शैक्षणिक विद्यालय है, इधर से बच्चों को जाने में दिक्कत उन्होंने हम कराए, उसको भी हमने कराया। जल जमाव समस्या के लिए लगातार हम आंदोलन करते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि NDA की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे। आप उस पीड़ित परिवार से जाके पूछ लीजिए कि हम लोग कितना आंदोलन किए। साजिश करके उस पीड़ित परिवार के ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया गया, राहत के लिए आवाज उठाए, अपने हक के लिए आवाज उठाए। जो भूमिहीन था, जो जिसका मकान दह गया, सारा संपत्ति सब चीज बर्बाद हो गया, वो अपने हक की आवाज के लिए अगर IB पर आवाज उठाए, इस सुशासन बाबू की सरकार ने उन लोगों पर FIR करके गिरफ्तार करके जेल में बंद कराया। हम लोगों ने आंदोलन के बदौलत आपसी सहमति बना करके न्यायालय से बेल करा करके आप उस मंडल परिवार से जाके पूछ लीजिए जो पीड़ित है। मैं कहना चाहता हूँ कि उस संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट है मिश्रा जी, जो झंझारपुर में लगातार 10 वर्षों तक मिनिस्टर रहा, ग्रामीण विकास विभाग के भी मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया? इन्हीं के मंत्रिमंडल काल में जिस समय में कैबिनेट मिनिस्टर थे गन्ना विकास मंत्री, झंझारपुर प्रखंड के बनौर में बांध टूट गया, कई दर्जनों महादलित जो पासवान जाति के थे उनका घर विलीन हो गया, दह गया, मकान दह गया। पुनर्वास का सवाल आज तक 190 परिवार का आज तक जिला में पेंडिंग है, आज तक उस पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई। उसके लिए सत्ता
में जो बैठे हुए हैं वो दोषी है। मैं मानता हूं कि सत्ता में दोषी है। इस बार का चुनाव में अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी सरकार नहीं बनती है, लेकिन झंझारपुर में क्षेत्रीय स्तर पर अगर आप यहाँ के विधायक हो जाते हैं तो झंझारपुर में जो क्या रोजगार पे आपका क्या पहल था? जो पेपर मिल बना है, जगन्नाथ बाबू के द्वारा पेपर मिल लाया गया था, लेकिन उस पेपर मिल को अगर आप जाकर के वहाँ पे देखते हैं तो जितने भी करोड़ों की लाखों की जो मशीनें थी वो आज पानी में बह के रह गया है या फिर धूप में झुलस के रह गया है। तो रोजगार सृजन पे आपका क्या करेंगे? इस बार पूरे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में आंधी है, सत्ता परिवर्तन की लहर है। आम जनगण चाहे वो किसी भी खास वर्ग के हो, वो चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। बेरोजगारों की जो समस्या है, हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। झंझारपुर से मुझे आम जनता ने मौका दिया तो मैं आज तक जितना विकास नहीं हुआ उतना हम लोग करेंगे, सर्वांगीण विकास। आप जो पेपर मिल के बारे में बताए हैं, हम झंझारपुर के जनता से वादा किए हुए हैं कि झंझारपुर में जो पेपर मिल है उसके लिए हम आंदोलन और संघर्ष भी करेंगे और अपनी सरकार से उसको चालू कराएंगे। मधेपुर में दूध मिल है, जो इस इलाके का एक प्रसिद्ध था दूध मिल, वो भी सुशासन बाबू की सरकार ने बंद किया है, उसको भी हम चालू कराने के लिए अनवरत संघर्ष करेंगे। झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। झंझारपुर की जो जल जमाव की समस्या है, उस जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या को हम सबसे पहली प्राथमिकता में रख करके, अगर उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन अनशन करना पड़ेगा, तो हम करके सरकार से मना के हम झंझारपुर का सर्वांगीण विकास करवाएंगे। झंझारपुर के एक एक गरीब जो एक एक गली मोहल्ला जाने का मौका मिला, इस सरकार महादलित के नाम पर आज तक लूटने का काम किया। अब चलिए महादलित के मोहल्ला में 85% महादलित का मोहल्ला ऐसा है तो वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, पानी टूटा हुआ है, सड़क पानी बह रहा है, लोग पानी में टप के जा रहे हैं। आप कसियाम बलिया पंचायत के लखनऊ प्रखंड में कसियाम महादलित टोला मुसहर के टोला में जाइए, अभी भी बांध टूटा हुआ है, कपड़ा उठा के वहाँ के महादलित लोग जाते हैं। आप चले जाइए मधेपुर प्रखंड के प्रसाद पंचायत में, कोयली मुसहरी में, वहाँ भी महादलित का जो मोहल्ला है बांध टूटा हुआ है, कपड़ा उठा के पानी में जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि सुशासन बाबू जो महादलित के नाम पर आज 15 साल जो शासन किए हैं, तो कहा गया उसका दावा। आप चले जाइए पिछड़ा दलित अति पिछड़ा के मोहल्ला में सड़क नहीं है, सड़क कहाँ है, क्या दिखाई दे रहा है? अब गरीब के मोहल्ला में जाइए, मुझे तो घर घर जाने का मौका मिलता है। राशन कार्ड के सवाल पर जाइए, अभी भी 25 से 30% गरीब जो मजदूरी करके खाता है, जिसको कोई अवलंबन नहीं है, उस आदमी को आज राशन। लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी कन्हैया कुमार जी का तल्ख टिप्पणी रहता है, हमेशा ही वो आजादी आजादी का नारा लगाते हैं। कन्हैया कुमार से आप कहां तक सक्षम है? वो इनका रैली कब यहाँ पे होने वाला है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोज इतना खफा क्यों होते हैं? कन्हैया कुमार हमारे पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, युवा सम्राट हैं। आप देखते होंगे उनके प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता है, युवाओं का धड़कन है, एक युवाओं के आवाज है। प्रधानमंत्री झूठा वादा किए, उसी झूठा वादा को याद दिलाने के लिए डॉक्टर कन्हैया कुमार पूरा देश के अंदर में आंदोलन किए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश में जो काला धन है उसको हम लावेंगे और जनधन खाता के तहत हम 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में देंगे। क्या हुआ उनका घोषणा? कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ हुआ? आज देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर रेल को बेच रहा है, LIC को बेच रहा है, तमाम सेक्टर को बेच रहा है। कन्हैया कुमार हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, युवाओं के दिल के धड़कन हैं। RSS का जो गलत एजेंडा है उस एजेंडा के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है हमारे राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार। आजादी कौन चीज से आजादी? गरीबी से आजादी, भूखमरी से आजादी। इससे इतना गुरेज क्यों होता है बीजेपी? इसीलिए बीजेपी तो आप जानते करते हैं कि बिजनेसमैन की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है। आज आप देख लीजिए कि आलू और प्याज का क्या भाव है। किसानों की बात करने वाले अध्यादेश जो गलत लाया, हम अपना फसल उपजा करके हम सरकारी दुकान में नहीं बेच सकते हैं, लेकिन
व्यापारी को खुला छूट दिया कि हम 5 रुपए किलो धान बेच सकते हैं और 10-15 रोज के बाद 15 रुपए हम उसका धान खरीद आपने सकते कहा हैं। कि ये व्यापारियों का पार्टी है, लेकिन जहां तक हम देखें तो आधिकारिक रूप से कहा जाए तो लालू यादव चारा घोटाला में गए, उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री भी इस तरह से ईडी उन पे हावी हो गया। इस तरह से लालू जी को एक साजिश के तहत बीजेपी के लोग ने फंसाया है। आप आम जनता में जाकर के देखिए, अगर सही में वो घोटाला किए रहते इतना जनमानस आज भी लालू यादव के साथ नहीं रहता। आज एक गरीबों के बीच में जाइए, उनका आवाज है लालू यादव। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के तहत जो न्याय दिया, जो दबे कुचलों लोगों को कतार जो अंतिम पंक्ति में थे उसको आगे लाने का काम किया। लालू यादव बंद जुबान को आवाज दिया, शोषण करता खिलाफ। हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार के अंदर जितने घोटालाबाज है वो भाजपा में जाकर के एडमिशन कराते हैं तो एकदम गंगा स्नान करने के बाद, जैसे मिथिला में गंगा स्नान करने के बाद सब पाप धुल जाता है, उसी तरह मोदी जी के दल में जाने के बाद सारा पाप धुलता है। आप देखे हैं कितने वोटों से इस बार आपकी जीत? झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के तमाम दल के जो आम जनता है, आम जनता हमारे साथ है। क्योंकि हम इस क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए आंदोलन किए, सभी वर्गों के आंसू दुख सुख में हम साथ दिए, उनको संकट के घड़ी में हम आंसू पोंछने का काम किए। इसीलिए तमाम वर्ग के लोग, आप किसी भी इलाके में किसी भी गांव में जाइए, हर वर्ग में मेरे प्रति स्नेह और प्यार है। हम जनसंपर्क में जाते हैं, लोग खोज खोज के हमको आशीर्वाद देते हैं कि झंझारपुर का बेटा इस बार विधायक बनेगा तो झंझारपुर के आम गरीबों का हक और हिफाजत की रक्षा करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी में मैं कहना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिए? क्यों नहीं उसको स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसको मौका दिया गया? किराया पर भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपरी कमेटी के लोग हैं, इस सीट को भाजपा के बेच लिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो समर्पित भाव से मेहनत करके पार्टी को सींचा, उसके दिल में चोट है। क्योंकि इस व्यवस्था के खिलाफ भी आम जनता हमारे पक्ष में है, इसलिए आम जन हमारे साथ है। हम झंझारपुर में इस बार जो परिस्थिति है उसमें 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे और आम जनताओं का, गरीबों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम सदा कार्य करेंगे। जहां आज हमारे बीच आदरणीय रामविलास पासवान जी नहीं है, उन्होंने उस समय में एक नारा दिए थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हम लोगों के हैं थे, आज भारत के संविधान पर चोट किया जा रहा है। संविधान को खत्म करने का जो साजिश चल रहा है, उस साजिश के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। आरएसएस का जो एजेंडा है वो हम नहीं चलने देंगे। झंझारपुर के आम जनगण का, दिलों का हम आवाज बनेंगे। मुझे झंझारपुर की जनता ने जो स्नेह और प्यार दिया, आप देख रहे हैं गाँव जाकर के, इसका हम सदा आभारी रहेंगे। आम जनताओं का आशीर्वाद और स्नेह से निश्चित रूप से मैं बिहार विधानसभा पहुंचूंगा और झंझारपुर के आम जन का मान सम्मान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, झंझारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, औद्योगिक जो आपके पेपर मिल, मधेपुर का दूध मिल, और झंझारपुर का सबसे अहम मुद्दा है झंझारपुर को जिला बनाने का। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो भी वर्तमान में मिश्रा जी हैं उनसे, कि भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक जिला झंझारपुर बना लिया, जिला अध्यक्ष भी यहाँ चयनित कर लिए, लेकिन झंझारपुर को जिला बनाने का उन्होंने सपना पूरा नहीं होने दिया। मंत्री बने ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है, ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमको नहीं बनने दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जब जीतन राम मांझी 6 महीना में मुख्यमंत्री रहे, उस समय में 6 डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, आपदा विभाग मंत्री सहित 6 विभाग के मंत्री रहे। और इस समय में, उस समय में यही मुख्यमंत्री थे पर्दा के पीछे से। पूरे बिहार को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मिश्रा जी ने 5,000 करोड़ रुपया लूटने का काम किया, पूरा बिहार को लूट लिया। लेकिन
जीतन राम मांझी को ला करके उद्घाटन नहीं करा पाए, झंझारपुर जिला होगा, यहाँ के जनता विकसित हो जाएंगे, झंझारपुर का विकास हो जाएगा, मेरे पीछे झंझारपुर के जनता नहीं घूमेगा। इसी ईर्ष्या से उन्होंने झंझारपुर के जनता के विकास नहीं किया है और झंझारपुर के जनता के साथ अपमान किया, धोखाधड़ी किया है। इसीलिए जनता एक इस बार जनता खड़ा होकर के इस अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा को झंझारपुर से खदेड़ कर बलुआ बाजार भगाने के लिए, गंगा पार और कोसी पार करने के लिए संकल्पित है कि झंझारपुर में कोई विकास विरोधी है, झंझारपुर में जिला बनाने में अगर कोई बाधा दिया तो वह नीतीश मिश्रा है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। लगातार झंझारपुर के नाम पर मिनिस्टर होते रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि सड़क का क्या हाल है। अनुमंडल मुख्यालय से आप देख लीजिए कि क्या हालत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर झंझारपुर में एक पार्क नहीं बना सके, जो हमारे देश के संविधान के निर्माता। आप महादलित के टोला में जाइए, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आजादी के लड़ाई में पूरन 55 शहादत हुए, जो हमारे दीप गांव के थे, लखनऊ प्रखंड के दीप गांव के। उस शहीद के नाम पर आज तक उनका स्मारक नहीं बना इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा। चूंकि आजाद शहीदों के साथ उनका क्या व्यवहार रहा, झंझारपुर के जनता देख रहा है। आज जरूरत है कि दीप गांव में शहीद के नाम पर पुस्तकालय बने, शहीद के नाम पर स्मारक बने, ताकि याद रहेगा आने वाले पीढ़ी में कि देश की आजादी दिलाने में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो शहादत दिया उसका एक याद रहेगा। लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऐसा ही काम नहीं किया जो आम जनगण के हित में हो। व्यक्तिगत दलालों के साथ रहा, बिचौलियों के साथ रहा और लूटने का काम किया। धन का उसको तो खानदानी है, उनका खानदान तो देश को लूट लिया है। सदा इतिहास आप देख लीजिए कि उनका खानदान पूरा देश को लूटने का काम किया और इन्होंने भी पूरे बिहार को लूटने का काम किया। झंझारपुर के जनता इस बार चाबुक लेकर के खड़ा है। पिछले ही चुनाव में महागठबंधन ने उनको खदेड़ के झंझारपुर से गुलामी का जंजीर को तोड़ दिया था। इस बार पुनः वह गुलामी की जंजीर लेकर के झंझारपुर में खड़ा है कि हम यहाँ के जनता को गुलामी के जंजीर में लपेट के बांध देंगे कि झंझारपुर की जनता अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके। लेकिन झंझारपुर के जनता, तमाम दल के लोग, आम जनगण, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, तमाम एक सूत्र में तैयार है कि हम गुलामी की जंजीर में इस बार नहीं बंधेंगे। गुलामी की जंजीर जो टूटा हुआ है, हम जो आजाद हुए हैं, हम अपनी आजादी को बरकरार रखेंगे। इस आजादी हम कभी मिटने नहीं देंगे, हम आजादी को कभी मिटने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमको शहादत देनी पड़ेगी तो हम देंगे। हम भी आम जनता को वादा किए हैं कि आजाद हुए झंझारपुर पिछले बार ही महागठबंधन से आजाद हुआ है, उसको हरा करके भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पनपने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमको जो त्याग करना पड़ेगा, जो संघर्ष करने पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नीतीश मिश्रा जो कैंडिडेट हैं, उनका जो गुलामी जंजीर है, उस जंजीर को हम तोड़ के विधानसभा तक पहुंचेंगे। क्योंकि आम जनताओं का मुझे आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम इतना प्राप्त है कि झंझारपुर के आम जनता का हम सदा आभारी रहेंगे और उनका मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। झंझारपुर के सर्वांगीण विकास के लिए सदा हम संघर्ष करेंगे। झंझारपुर को जिला के सवाल पर मैंने वादा किया है कि हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री होंगे, तो पहला कैबिनेट के बैठक में हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की स्वीकृति करेंगे। मैं वादा करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महागठबंधन के होंगे। झंझारपुर से मुझे मौका मिला तो मैं अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी से झंझारपुर में ला करके फीता कटवा करके झंझारपुर को जिला का घोषणा करवाएंगे। यह मैं वादा करता हूं कि झंझारपुर के मान सम्मान के लिए, झंझारपुर के जनमानस का जो पुकार है कि झंझारपुर अविलंब जिला हो, उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता सूची में देकर के झंझारपुर को जिला बनाएंगे। यही मेरा सपना है।
तो ये हमारे साथ रामनारायण यादव जी हैं और इन्होंने सारी बातों को बड़ी ही बेबाकी से अपने लोग हमारे सामने में रखा है, हमारे दर्शकों के सामने में रखा है। आपका हमारे तरफ से भी शुभकामना कि आप जिस पथ पे जा रहे हैं, लगातार आपका संघर्षमय एक जिंदगी रहा है, उसमें इस सरगर्मी में, चुनावी सरगर्मी में महागठबंधन से आपको इस बार टिकट मिली है। जिस तरह से आपने सारी बातों को रखा, बेरोजगारी से लेकर के तमाम तरह के तल्ख टिप्पणी बीजेपी पे आपने रखा। और एक चीज मैं बता दूं कि यही एक ऐसे नेता है, तमाम नेताओं का मैंने इंटरव्यू किया है, कोई भी नेता किसी नेता का नाम नहीं लेते थे, लेकिन ये पुरजोर तरीके से नीतीश मिश्रा जी का नाम लेते हुए इन्होंने सारी बातों को रखा है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।